आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपये का देयक दिए जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है से मात्र 25 रुपये प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपये लिए जाने का प्रावधान इस वर्ष भी निरंतर रखा गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 98 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 87,41,000 टीके लगाए गए। देश में कल 13,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जो पिछले 231 दिनों में सबसे कम संख्या है। इस समय 1,83,118 लोगों का कोविड उपचार चल रहा है। यह पिछले 227 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से भी कम है और अभी यह 0.54% है। वहीं प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 81 है। कल 54,209 जांचें की गई। राज्य में 1,595 फीवर क्लिनिक सक्रिय हैं। भोपाल में कल 4 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि जबलपुर और उज्जैन में एक एक संक्रमित मिले हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 9,10,495 लोगों ने पहला डोज एवं 2,46,217 नागरिकों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में ऑक्सीजन की स्थानीय उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चिकित्सालयों में 163 ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए जा चुके हैं। इन प्लांट्स की प्रतिदिन 182 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर लगभग 9,000 रोगियों को 10 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन प्रदाय कर उपचारित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की स्थानीय व्यवस्था के लिए शासकीय चिकित्सालयों में अतिरिक्त रूप से 30,291 ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आज ईद मिलाद उन नबी है। इस त्योहार को हर साल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। ईद मिलाद उन नबी को ईद ए मिलाद के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी भोपाल में इस मौके पर जलसा आयोजित किया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जुलूस जैसे सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बड़वानी, जबलपुर, होशंगाबाद सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी ईद मिलादुन नबी मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जबलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौसेवा सम्मान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश की उत्कृष्ट गौशालाओं और पशुओं के प्रति सेवाभावी संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। भारत की अग्रणी दूर चिकित्सा सेवा ई संजीवनी से स्वास्थ्य संबंधी 1,40 लाख परामर्श दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की यह सेवा 2 माध्यमों ई संजीवनी ABHWC और ई संजीवनी OPD से संचालित की जा रही हैं। इसके जरिए लोगों को डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ई संजीवनी ABHWC को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसमें राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को क्षेत्रीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ा जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
होशंगाबाद के तवा पुल पर मरम्मत के कारण सभी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस दौरान सभी वाहन मालाखेड़ी, बादराभान, सांगाखेड़ा, आरी, बाबई होकर निकलेंगे। डिंडोरी जिले में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने प्रकरणों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।